रेडी गो। कोई बात नहीं। शुक्रिया मैडम। मैडम हम लोग गांव में रहते हैं, ये वाकई आपने भी देखा है कि हम गांव वाले हैं, हमारा रहन सहन अलग होता है। इंशाल्लाह हम गांव वाले, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, मगर आजकल के सिनेरियो में ये मॉडर्न ट्रेंड्स आजकल आते हैं। एक बच्चे के पीछे बहुत सारे एजेंसीज पढ़ते हैं कि जब एक बच्चा दुकानदार के पास जाता है तो वहां एक टॉफी भी होती है और सिगरेट भी होता है। अब बच्चे के हाथ में ये क्या है, क्या चुनेगा, सिगरेट चुनेगा या टॉफी चुनेगा? हमें पैसों की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग किसान हैं, हम खेती बाड़ी कर रहे हैं तो अपना निकालता है, अपना दिन गुजारता है। अपने बच्चों को बड़े बड़े स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते तो लेकिन छोटे छोटे स्कूलों में तो पढ़ा सकते हैं। उसको रिवाइज करते रहना, तभी आपके दिमाग में जाएगा, तभी आपको समझ में आएगी वो चीजें। और मेन बात है कि आपको खुद समझना है चीज, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है। आप बुक्स खुद पढ़ो, आप खुद उसको समझने की कोशिश करो। आप कुरान भी किसी और को क्यों अपने आप को पढ़ाने देते हो? आप खुद पढ़ो, उसको खुद पढ़ के समझो कि उसमें क्या लिखा, आप अपने समझ से उसको समझो। आप क्यों ये दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हो कि आपको कुछ भी कोई पढ़ा के जाएगा? खुद से पढ़ो, खुद से पढ़ो, खुद से समझो, और वो चीज जो आपको समझ में आएगी ना, वो लाइफ में आप कभी नहीं भूल सकते। और ऐसा सॉल्यूशन निकाला है कि पूरी दुनिया में जितने लोग हैं सबको हेल्प कर रहे हैं। तो ऐसा एटीट्यूड अपने लाइफ में हमें भी रखना है कि कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आए उसके सामने झुकना नहीं है, उससे इंस्पिरेशन लेकर के उससे और आगे की चीजें ऐसी निकालनी है कि दुनिया में कोई भी उस प्रॉब्लम से लड़ने की उसको उससे सहूलियत मिले। दूसरी बात यह है कि जैसे एजुकेशन है, एजुकेशन हर एक इंसान के लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। आप एजुकेशन पा करके आपको जो सोचने समझने की शक्ति मिलती है, उसके बाद आप सोच सकते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है। कोई दुनिया की कोई ताकत आपको बेवकूफ नहीं बना सकती है। तो एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। और अपने आप को मतलब ऐसा नहीं एजुकेशन की किसी ने मुझे क्या पढ़ा दिया, आप खुद से पढ़ो उसको, खुद से समझो उसको, और उसके आगे की तालीम आप अपने हिसाब से लो। ऐसा नहीं है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है। गुरु बहुत बड़ी चीज होती है, टीचर बहुत बड़ी चीज होती है, लेकिन फिर भी टीचर का भी एक लेवल होता है, तो आपको उससे भी अपने आप को लिमिटेड नहीं रखना है। आजकल की दुनिया में तो इंटरनेट का यूज जो गलत चीजों में हो रहा है, वो गलत चीजों से हटा करके आप इंटरनेट को ऐसे पॉजिटिव चीज में यूज करो, उसमें बहुत सारी चीजें आपको अवेलेबल मिलेगी। अभी बुक्स का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रह गया, आप कोई भी टॉपिक इंटरनेट पर टाइप करोगे आपको उसके बारे में हर चीजें पता चल जाएगी। तो इंटरनेट को आप उसके लिए यूज करो, ठीक है। उसमें बहुत सारी अभी सोशल मीडिया और ये सब में आपकी एज नहीं है कि आप इसमें अपना टाइम वेस्ट करो। आप इंटरनेट को यूज करना, अच्छे बुक्स अवेलेबल करो उसमें, अच्छे टॉपिक्स को पढ़ो उसमें, और इंटरनेट का ये पॉजिटिव यूज करो। पेरेंट्स आए हुए हैं बहुत सारे, सर ने बहुत अच्छी बात बोली है कि आप अपने बच्चों पे ध्यान दें कि वो क्या कर रहे हैं। हम लोग पुलिस में रहते हुए ऐसे बहुत सारे स्टोरीज, ऐसे बहुत सारे बच्चों से मिलते हैं जिनके पेरेंट्स को पता ही नहीं है वो क्या कर रहे हैं। तो ये प्राउड होने वाली बात नहीं है। हम पेरेंट्स को कैसे नहीं पता है कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं? पेरेंट्स को कैसे नहीं पता उनके बच्चे ड्रग्स में चले गए? अगर शाम में आप बैठ करके डिनर साथ में नहीं करेंगे, आप 4 बातें साथ में नहीं करेंगे, तो आपका बच्चा कहाँ जा रहा है आपको पता नहीं चलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने घर में खुशनुमा माहौल बनाएं, आप अपने घर में अपने बच्चों से बात करें, अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर उनकी सोच समझने की भी कोशिश करें, और अगर आपको लगता है कि वो गलत राह पे जा रहे हैं तो आप उस टाइम पे उनको वापस ला सकते हैं, क्योंकि एक बार चले जाने के बाद फिर बहुत मुश्किल होती है। और कश्मीर में अनफॉर्चुनेटली ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं जो बच्चों को बर्बाद करते हैं, बच्चों को दूसरी लाइन में लेके जाते हैं। ड्रग्स एक बहुत बड़ा ऐसा चीज है जिससे आप
मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट उसमें रोल है फैमिली का। वो परिवार वाले अपने बच्चों को वापस ला सकते हैं, बड़े भाई बहन अपने बच्चों को, छोटे भाई बहन को काउंसलिंग कर सकते हैं। पुलिस का तो काम ही है ये ड्रग्स और ये सब क्रिमिनल्स को रोकना, तो हम लोग उसमें भी कोशिश करेंगे कि अपने तरफ से जो भी चीज हो सके उसको रोकने की कोशिश करें। और आपसे ये मेरी गुजारिश है कि जितने भी आप लोग को अगर ऐसा लगता है कि कोई ऐसी चीज है जो आपके बच्चों को बर्बाद कर रही है, आप सामने आए, आप हमें बताएं। आपका नाम कहीं नहीं आएगा, ड्रग पेडलर्स हैं या कुछ कोई भी यहाँ पे क्रिमिनल्स हैं जो आपको ऐसा लगता है कि आपके बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं, तो आप उसका नाम हमें दें, हम लोग अपने हिसाब से फिर देखेंगे उसको कैसे एक्शन लेना है। दूसरी बात ये, सॉरी मुझे थोड़ा लेट हो गया, मुझे नहीं पता था कि आप लोग 12 बजे से बैठे हुए हैं। आज फ्राइडे था तो सबने बोला कि आज नमाज के बाद आएंगे, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा लेट आई थी। और थैंक यू सो मच, यहाँ पे आप लोग आए और ठंडे में इतने देर बैठे रहे हैं। ये मुझे बच्चे और ज्यादा नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे। कितने बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में? टोटल कितने हैं? जो उसके दीन में शामिल होने वाला कलमा जब वो भी याद नहीं है, तो तुम सोचो कि हमारे माशरे का क्या हाल है। फिर कौन तुम्हें ये रास्ता दिखाता है? वो एक जहालत है जो आपको ये रास्ता दिखाता है। अगर आप जाहिल नहीं हो, अगर आपके पास इल्म है, आप अपना रास्ता खुद तैयार करोगे, खुद इख्तियार करोगे, खुद लोगों को भी बताओगे और उसी रास्ते पे चलोगे जो रास्ता सही है, जो दीन कहता है। और दीन ये कहता है कि हमारा दीन इस्लाम सलामती का दीन, अमन का दीन। दीन ये कहता है कि किसी भी बेगुनाह इंसान, किसी भी ऐसे इंसान के साथ आप मतलब कोई ऐसी हरकत नहीं कर सकते जो जिससे मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा बेगुनाह इंसान है जिसको आपने थप्पड़ मार दिया तो आपको तो उसका अजाला करना ही करना है। ये वही अजाले है। आपने किसी बेगुनाह इंसान जो नॉन लोकल है, बाहर का लेबर है, मजदूर है, दो वक्त का खाना मैसर नहीं उसको, यहाँ आपके पास रोजी के लिए आता है। अल्लाह ने अगर आपको दिया है, आप उसकी इज्जत करो, कदर करो, नहीं तो आपको ये उल्टा पड़ेगा। आप मेरी बात याद रखना, ये चीजें आपको उल्टा पड़ेंगी। ये दीन के बरखिलाफ टोटल। आप उनकी भी रिस्पेक्ट करो, आपके घर वो बनाते हैं, आपके बागों की देखभाल वो करते हैं, आपका यहाँ का मतलब तकरीबन बहुत सारी चीजों पे उनका मतलब योगदान है, कंट्रीब्यूशन है। लेकिन जब हम उनको अपना भाई नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? कौन समझेगा? दीन कहता है एक भी बेगुनाह इंसान को अगर आप मारो तो आपने पूरी इंसानियत का कत्ल किया है। तो कौन बंदा है जो उस बंदे के साथ खड़ा होगा? जो उलमाए किराम है उनको सामने आना चाहिए। उलमाए किराम उनको सामने आना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि कौन सा रास्ता ठीक है और कौन सा गलत है। उनको दिखानी चाहिए ये चीजें, कुरान और हदीस उनको सिखाना चाहिए। और अपने बच्चों को दीन की तालीम दो। आपकी मस्जिदें गैर आबाद है, आप मस्जिदों को आबाद करो, मस्जिदों में दर्स का निजाम रखो। आपका दर्स एक साइड होता है खाली, बस बाकी सारा मोहल्ला, सारा एरिया मस्जिदें खाली होती है आपकी। तो आपको कहां से इस्लाह की और माशरती इखलाक की ये तालीम कहां से मिलेगी आपको? फिर ये कभी नहीं मिलेगी। आप कुरान पढ़ो, तर्जमे के साथ पढ़ो, तफसीर के साथ पढ़ो, आपको पता चले कुरान शरीफ में है क्या, अल्लाह का हुक्म क्या है, तभी तो पता चलेगा तुम्हें। यहाँ पे कोई स्कॉलर लड़का अगर कोई किसी रास्ते पे जाता है, उससे हमें कोई एतराज नहीं है, कोई बिल्कुल जीरो एतराज। एक बंदा बजरी निकालने वाला, रेत निकालने वाला, रेडी लगाने वाला, शाम को उठ के अगर वो किसी रास्ते पे चला जाता है और इस्लाम का नाम लेता है, हमें एतराज है उस पर, बिल्कुल एतराज है, क्योंकि उसको कलमे भी याद नहीं। आप अपने आप को देखो कहाँ पे पहुंच गए हैं। अपने लड़कों को जाया मत करो, अपने बच्चे हैं, इनके हमारा फ्यूचर है। काश कि वो जो लोग उस रास्ते पे चल गुजरे वो आज हमारे बीच होते, और अगर वो कहीं इस्लाही काम पे लगे होते तो इस माशरे का क्या हिसाब होता और वो कहाँ तक पहुंच जाता। ये तो मैं दुआ करता हूँ कि आइंदा अल्लाह मतलब इन लोगों में वो जहन, वो शऊर दे, ताकि ये रास्ता जो ऐसा बन जाए कि आने वाले टाइम पे यहाँ पे लोग मतलब इस नीयत से देखें, इस नज़र से देखें कि फलाना एरिया है जहाँ पे जाएंगे हमें कोई अच्छा बंदा मिलेगा, अच्छा रास्ता दिखाने वाला मिलेगा।